तो आइए सुनते हैं मोहिनी दीदी से मम्मा की प्रेरणाएं। तो मम्मा की जीवन से वो सर्व शक्तियाँ दिखाई पड़ती थी, इसलिए देवियों की कितनी भुजाएँ दिखाते हैं ना, अष्टभुजा दिखाते हैं। तो मम्मा एक प्रैक्टिकल उसका एग्ज़ाम्पल थी कि सर्व शक्तियाँ जैसे कार्य कर रही हैं। सब सर्व शक्तियाँ अपने जैसे कि मैं मालिक हूँ, ऐसी मम्मा की पर्सनैलिटी थी। और मम्मा को इसके बाद कर्मों की गुह्य गति, तो मम्मा ने कर्मों की गुह्य गति बहुत अच्छी तरह से समझी और हमें समझाई। तो जो मैंने बताया कि हाँ जी भी करती थी, पर अपने निर्णय शक्ति भी प्रयोग करती थी। अगर कुछ कार्य ऐसा हुआ, ऐसे तो बाबा कहता है कि बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो, रॉन्ग होगा तो मैं ठीक कर दूँगा। वो बात और होती है। लेकिन उसके बाद हमको जीवन में कई तरह से डायरेक्शन लेने पड़ते हैं। तो डायरेक्शन लेते हुए भी निर्णय शक्ति बहुत ज़रूरी है। तो इस पर एक उदाहरण मैं सुनाती हूँ कि मम्मा हमेशा कहती थी कि जो कर्म आपने किया उसकी ज़िम्मेवारी आपकी है। हुँ, उस समय आप ये नहीं कह सकते क्योंकि उसने कहा तो मैंने किया। पर सहमति तो होती है ना अंदर में। तो उस पर एक बार मम्मा हमारे पास आई, सेंटर पर उद्घाटन था। बहुत सभा थी 400-500 के करीब, 60s की बात कर रही हूँ। उस समय बहुत लोग नहीं आते थे ब्रह्मा कुमारियों के पास। तो भी हमारे परिवार की तरफ से निमंत्रण था, तो बहुत जान-पहचान संबंध के लोग आए। तो टोली बटी, अंत में मम्मा गई, सबको संदेश सुनाया। तो फिर मम्मा ने मुझे रात को कमरे में बुलाया और ऐसे भी उन दिनों में नियम होता था कि प्रोग्राम पूरा होता था, तो हम जो भी सीनियर होती थी वहाँ उनके कमरे में जाते थे। तो मम्मा ने कहा भ बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। ऐसे करते-करते फिर मम्मा ने कहा कि टोली तो बहुत अच्छी थी। मैंने कहा अच्छी लगी मम्मा, हाँ। बोला पर थोड़ी महँगी थी। तो मैंने कहा कि हाँ, महँगी तो थी। फिर ऐसे ही पूछा कि तुमने किससे पूछा था? तो मैंने नाम नहीं, मैंने कहा हाँ, हमारी जो दीदी है उनसे पूछा था। मम्मा ने कहा देखो, अभी जनता है, अभी नए-नए हैं, उनको अगर इस तरह की टोली खिलाएँगे, तो उनको ये लगेगा कि अरे! इनके पास तो बहुत पैसा है, ये कहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं। हुँ, तो जब सभा में टोली खिलाई जाती है, तो लोक संग्रह अर्थ सोचना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, कहा देखो तुमने डिसाइड करके बनवाया ना, धन खर्च हुआ, जो कुछ हुआ, तो वो तुम्हारी ज़िम्मेवारी है। उसके बाद ज़िम्मेवारी शब्द क्या होता है, तो मुझे समझ आया कि निर्णय करके ज़िम्मेवारी फिर मेरी। फिर मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जिसने कहा उसकी ज़िम्मेवारी है, नहीं, कर्म तो मैंने किया ना। और जो भी हिसाब-किताब बनेगा, अ, उसमें कितना धन लगा, ज़्यादा लगा, कम लगा, वो कर्मों का कितने संकल्प किसको चले, किसी के ज़्यादा चल गए, वो सारा हिसाब-किताब बनता है, वो तो फिर मेरे ऊपर आएगा ना। तब से हमेशा ध्यान रहता है, मामा कहती थी कि कोई भी आप कर्म करो, दूसरों को व्यर्थ संकल्प ना चले, क्योंकि उसका बोझ भी तुम्हारे ऊपर है। तो मामा ने जैसे कर्मों की जो गुह्य गति है, वो बहुत ध्यान पर दिलवाती थी हर बात के ऊपर। तो